और काफ़ी लंबे अरसे से जनसंस्कृति मंच के सारे सांस्कृतिक जो आयोजन होते हैं उसके ऊपर मेरी नज़र होती है और कई आयोजनों में मुझे बुलाया भी जाता है। तो बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है कि जनसंस्कृति मंच को जो भी जानता है, वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि ये धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को मानने वाली एक संस्था है और ये किसी भी तरह की सांप्रदायिकता का विरोध करती है और इसके जो जीवन मूल्य है मनुष्य के, उसमें वो सबसे ऊपर मनुष्यता को रखती है। सर आप अभी साहित्य मंच में एक इंसिडेंट हुआ था आपके साथ, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? वहाँ का मंच प्रबंधन को या सरकार को या किसी ने आपको पॉइंट आउट किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी ख़ास तरह से पॉइंट आउट किया गया हो और बहुत सहज रूप से वाइस चांसलर ने मुझसे पूछा और उतनी ही सहजता से मैंने जवाब दिया। उसके आगे जो कुछ भी हुआ वो सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड में मौजूद है। अब आप ये तय कीजिए कि उसमें कहाँ किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं तो ये नहीं कि मानता कि मेरे ऊपर कोई विशेष तौर पर किसी तरह की कोई नज़र होगी या मुझे पॉइंट आउट किया गया होगा। सहज रूप से उनका सवाल था, उतना ही सहज मेरा जवाब था। बाद में जो चीज़ें बिगड़ी है उसका लोग तय करें, सबने अपनी आँखों से देखा है। तो मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि मैं गलत हूँ या वो गलत है। लोगों ने देखा है और लोग अपने ढंग से उसको देख रहे हैं और आप ये देखिए कि कितने प्रतिशत लोग अपने इस बारे में बात कर रहे हैं, उनका झुकाव किस तरफ है और कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो मेरी तरफ जिनका समर्थन है। उसके बाद आप अपना नतीजा निकालिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपको क्या लगता है सर कि अभी जो मौजूदा हालात में जो सरकार है, ये सांस्कृतिक और कवि, लेखक और जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इनके लिए ये क्या हतोत्साहित करने वाली सरकार है या क्या इनका क्या मंशा है? ये कुछ हमारे नहीं, व्यूअर्स को ये बहुत बताइए। ज़ाहिर-सी बात है, ये कोई बहुत नया सवाल नहीं है आपका। जी। बहुत कई बार दोहराया गया सवाल है और जवाब बिल्कुल उदाहरण के तौर पे सामने है ना? अभी तक हमारे पास कलबुर्गी के हत्यारे का कोई सुराग नहीं है, पानसरे के हत्यारे का कोई सुराग नहीं है। दोनों बहुत ऊँचे स्तर के बुद्धिजीवी थे और दोनों ने बहुत इतिहास की और समाजशास्त्र का गहरा अध्ययन किया था। बड़ी जो पत्रकार थी, बड़ी जो एक एक्टिविस्ट थी, उनकी हत्यारे का भी कोई पता नहीं है। बहुत देखा जाए कि अभी-अभी जो एक बड़े जो नाटककार का निधन हुआ है, रतन थियम, जी। कुछ दिनों पहले उनसे बातचीत हुई तो ये कह रहे थे कि कई हुकूमतें आई हैं हिंदुस्तान में, लेकिन हर हुकूमत ने कहीं न कहीं आर्ट और कल्चर को आगे बढ़ाया है। ये पहली हुकूमत है जिसने आर्ट और कल्चर को 25 साल पीछे धकेल दिया है। ये रतन थियम के शब्द हैं और मुझे भी ये लगता है कि ये सच है।